नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है अविश्वास के नाम पर बार पलटवार का, लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस के आधी अधूरी तैयारी के प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव की। कभी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक शेर कहा था, ना मांझी ना रहवर ना हक में हवाएं हैं, कश्ती भी जरूरी जर्जर एक ऐसा सफर है। बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समय भी यही मौजूद था। कांग्रेस ने नई म्यान में पुरानी तलवार डालने की कोशिश की, वहीं पुराने मुद्दे उठाए गए जो कांग्रेस उठाती रहती है। जिन 51 बिंदुओं पर कांग्रेस तैयारी करके आई थी, वे सारे बिंदु कांग्रेस नेताओं खासकर कमलनाथ के ट्वीट में पहले ही आ चुके हैं। अग्नि सुरक्षा जैसे मुद्दे कुछ नए अवश्य थे, लेकिन उन पर भी सदन के बाहर बहस हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बुलडोजर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका को दंड देने का अधिकार है, कार्यपालिका को नहीं। आजकल हमारे मुख्यमंत्री जज बन गए हैं। कमलनाथ सरकार के गिरने का दर्द कांग्रेस को अब भी है, इसलिए बार बार मुद्दा भी उठता है। इस बार नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर वोट मांगे और जब भावर पढ़ने की बात आई तो बुढ़े आदमी से पढ़वा दिए। बहरहाल सरकार बहस के लिए तैयार थी, इसलिए 1 घंटे का समय भी बढ़ाया गया। ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस कुछ नए मुद्दों के साथ सदन में नहीं आ सकती थी? और कांग्रेस हर बार आधी अधूरी तैयारी के साथ क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाती है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस नेता हैं, राजपाल सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बड़ी उम्मीदें थीं अविश्वास प्रस्ताव की कि धमाकेदार कांग्रेस हमला करेगी, सरकार को घेरेगी, लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, शायद उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको वर्तमान नेता प्रतिपक्ष पर ही भरोसा नहीं था, इसलिए वो सदन में ही नहीं पहुंचे। और वही पुराने मुद्दे, बोतल में वही पुरानी शराब, नई बोतल पुरानी शराब। शर्मा जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी थी की वजह से। शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से शर्मा जी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सिसोदिया जी, कोई दम नहीं दिखा। आपने तो बड़ी तैयारियां कर रखी थी कि एक के बाद एक सिलसिलेवार जवाब देंगे, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस में एकजुटता आज दिखी नहीं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो थे पूर्व और प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं और भावी सीएम भी हैं, खुद सदन में नहीं पहुंचे। देखिए, पिछली बार भी जब सदन चला था तब उस समय कमलनाथ जी नदारत थे, और जब उनसे किसी पत्रकार महोदय ने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं अपना समय खराब करने सदन में नहीं जाता हूं। तो सदन को कितनी गंभीरता से कांग्रेस लेती है और कमलनाथ जी लेते हैं, पिछली बार ही साबित कर दिया था उन्होंने। और ये बात जब हम आरोप के रूप में लगाते हैं कि कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की कांग्रेस, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी और गोविंद सिंह जी का सदन का नेतृत्व, यह जो बिना तैयारी के बात करता है, बिना मुद्दों के बात करता है, और तैयारी क्या करे, मुद्दे है ही नहीं कुछ ऐसे जिन पे बात की जा सके। जिस प्रकार से आम सभा के अंदर इनके नेता अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे, उसी तरीके से सदन में कुछ तो भी आरोप लगा रहे हैं। सदन की गरिमा, सदन में बिंदु उठाना, प्रश्न उठाना, आरोप लगाना, वो प्रामाणिकता के साथ लगते हैं, तथ्यों के साथ लगते हैं, सबूतों के साथ में बात की जाती है। पर आज की इस पूरी बहस में, पूरे अविश्वास प्रस्ताव में तथ्यों की, तर्कों की कमी महसूस हुई, अनुभवी नेतृत्व की कमी दिखने को मिली, अनुभवी विपक्ष का अभाव देखने को मिला, और कुल मिला के मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी हर जन कल्याणकारी मुद्दे पर, हर हितग्राही मूलक गरीब कल्याण की योजनाओं पर जवाब जनता को देने को तैयार है, जवाब सदन को देने को तैयार है। और जवाब के साथ साथ में हम जो है जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भी पूरे बोध, इस बोध के साथ में दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, हम सरकार में हैं, जनता के प्रति, गरीब कल्याण के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, और उस उत्तरदायित्व को हमारी सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने आज बखूबी सदन के अंदर भी निभाने का काम किया। हम हर कांग्रेस के उस हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार थे, परंतु उन्होंने प्रश्न ही ढंग से का काम किया।
अब वो पुरानी तलवार को नई म्यान में लेके आने का उन्होंने प्रयास जरूर किया, पर न उनकी तलवार आई और न म्यान दिखी। कुल मिला के कमलनाथ जी ही सदन में नहीं दिखे, तो आप कांग्रेस की सदन के कार्रवाई के प्रति और अविश्वास प्रस्ताव के प्रति आप जो है उनकी कितनी लापरवाही है ये देखने को मिला, और कितना सम्मान है सदन के प्रति ये कमलनाथ जी की अब्सेंस की वजह से देखने को मिला। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के उपलब्धियां भी गिनाई हैं सिसोदिया जी। उन्होंने कहा 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। आपकी सरकार में किस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, महिला अत्याचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, उपलब्धि गिनाने के लिए प्रतिपक्ष नहीं होता है, प्रतिपक्ष होता है सरकार को प्रश्न करने के लिए। आपको उपलब्धि गिनाना है तो जनता के बीच में जाना और वहां पर सभा करना, नुक्कड़ नाटक करना और बताना कि आपने 18 महीने में क्या किया। अब देखो, जनता में ये जा नहीं सकते वास्तविक में, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, झूठी बातें करते हैं। कोई किसान ऐसा नहीं मिला मुझे मध्य प्रदेश के अंदर, मैं खुद भी किसान हूँ, जिसके 2 लाख के कर्जे माफ हुए हो। अब आपने किसी के 100 रुपए के, किसी के 50 रुपए के, किसी के 2000 के, किसी के 1500 के कर्जे माफ करके 27 लाख संख्या निकालने का काम कर दिया। ये बहुत आसान बात है। और आपने कहा था कि 2 लाख तक के सभी बैंकों के सभी किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। मुझे आज तक एक भी नहीं मिला, और मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी कभी जाइए ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बीच में, पता करिए, एक भी किसान अगर आपको मिल जाए मध्य प्रदेश में जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, तो आप जो कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। तो ये झूठी बात करिए, झूठी बात करिए, झूठी भाई तो ये जनता के बीच में तो जा नहीं सकते, तो फिर कहाँ जाए। तो सदन में बजाय हमारी सरकार के से सवाल जवाब करने के, ये अपनी उपलब्धि गिनाने लग गए। और ये जब अपनी उपलब्धि गिनाने लगे तो देख रहे हैं आप, हम सब देख रहे हैं कि क्या स्थिति बने, क्या हश्र हुआ इनका। कमलनाथ जी खुद नहीं पहुंचे, कमलनाथ जी खुद सदन में नहीं पहुंचे। तो ये इनका सदन के प्रति रवैया जो है ये समझ में आता है, ये इनकी जो सदन के प्रति जो है सम्मान समझ में आता है, सदन के प्रति, सदन की कार्रवाई के प्रति इनकी तत्परता समझ में आती है कि ये कितने तत्पर है। क्योंकि पिछले सदन के समय ये बोलते हैं कि सदन में जाना मतलब समय खराब करना, और आज सदन से नदारद रहना। कुल मिला के कमलनाथ जी जो है, जब जनता उनसे सवाल मांगती है और जवाब मांगती है, सवाल पूछती है, जवाब मांगती है, तो ये कहते हैं शर्मा जी जवाब ले लेते हैं सिसोदिया जी। शर्मा जी, सदन चलता है तो ये जनता, सिसोदिया जी भी वही कह रहे हैं जो सदन के अंदर नरोत्तम मिश्रा ने कहे थे कि 2 लाख तक का किसी का कर्ज माफ हुआ हो तो मुझे बता दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो भी कह रहे हैं कि आज तक कोई किसान नहीं मिला। और कमलनाथ जी ने पहले कहा था मैं सदन में जाके समय खराब नहीं करता। तो ये कैसा अविश्वास प्रस्ताव जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष पहुंचे ही नहीं, सदन में ही उपस्थित नहीं हुए। वो कह रहे हैं तथ्य परक आपके आरोप नहीं थे, तथ्यहीन आरोप थे जिन्होंने कोई दम नहीं थी। शर्मा जी, शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कांग्रेस की आवाज यहां भी नहीं आ रही है सिसोदिया जी। चलिए शुक्ला जी से जब तक सवाल ले लेते हैं। शुक्ला जी, उम्मीद थी कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, चुनावी साल में प्रवेश कर चुकी, बड़ी धमाकेदार एंट्री होगी, लेकिन ऐसी दिखी नहीं कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। और कमलनाथ तो खुद हाजिर ही नहीं हुए, आज वो सिरोंज में थे, शाम को दिल्ली चले जाएंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का कोई आधार होना चाहिए और उसके पीछे आपके पक्ष की क्या तैयारियां हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत जल्दबाजी में अविश्वास प्रस्ताव का कोई फैसला किया होगा, और जब कमलनाथ जी को लगा होगा कि उनका ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ना तो सदन में टिकेगा और ना ही इसका कोई मतलब निकलेगा, तो शायद इसी वजह से उन्होंने पलायन भी किया होगा। और जो रही आपकी कि सदन नहीं चलता है, सदन में हंगामा होता है, तो मुझे लगता है कि ना तो सत्ता पक्ष की इच्छा है कि सदन चले, और विपक्ष भी जो है इस आरोप को लगाकर जो है कहीं अपनी उन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है जो एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो, जैसा भी सिसोदिया जी भी कह रहे थे कि भाई आप प्रश्न लगाइए, चर्चा कीजिए, आप तमाम बातें कीजिए, जनहित के मुद्दों को उठाइए। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी जो चाहता है कि साहब सदन न चले, क्योंकि अगर सवालों का जवाब देना पड़ेगा तो कहीं हो सकता है कि सरकार भी गिरे, और विपक्ष की अपनी कोई तैयारी नहीं है। मुझे लगता है कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो है विपक्ष बिखरा है, और यही वजह है कि गोविंद सिंह जो विपक्ष के नेता भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, वो चाहकर भी जो है वो नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं कि किस तरह से सरकार को घेरना है।
एक अविश्वास प्रस्ताव की जो एक चर्चा थी 2 दिन से हम लोग भी सुन रहे थे, वो भी टाटा फिस हो गया आज, उसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब हाल ही शुरू हुआ है, पहले दोनों डिबेट नहीं सुन पाए। तो मैं बता देता हूँ, सिसोदिया जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि आप तथ्यों के साथ नहीं आए, कोई तैयारी नहीं थी, और कमलनाथ जी ने जो पहले कहा था कि समय खराब नहीं करते वो सदन में जाके, तो आज भी हाजिर नहीं हुए क्योंकि उनको अपने ही नेता प्रतिपक्ष पर विश्वास नहीं है। तो फिर सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी? नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि 2 लाख रुपए का यदि किसी एक भी किसान का कर्ज माफ हुआ हो तो मैं आज ही विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। सिसोदिया जी भी वो कह रहे हैं कि हमें तो एक भी किसान नहीं मिला। सरकार को घेरने की बात थी, सरकार को घेर करना, अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, मतलब तैयारियां नहीं थी। देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि इनको तो कहने को कुछ भी चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव का तो सामना ये कर नहीं सकते, विधानसभा को पूरे सत्र तक चला नहीं सकते, 2-2, 3-3 दिन की विधानसभाएं बुलाते हैं। इनके खुद विश्वास नहीं है कि संसदीय प्रणाली में किसी भी मुद्दे पर बहस हो, और जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव में एक राय तय कर पार्टी ने दिया है, मूव किया है, उन बिंदुओं पर भी ये चर्चा नहीं करना चाहते। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बहानेबाजी कुछ भी करते रहे, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि विधानसभा के पटल पर इसी शिवराज सरकार ने जवाब दिया है 55 लाख लोगों का कर्जा माफ होना था, जिसमें से 27 लाख लोगों का 11,000 करोड़ कर्जा माफ हो गया। अब आज ही हमने उसका स्टेटमेंट देखा, किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में आया था। और यदि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी अपनी विधानसभा की कार्रवाई को नहीं स्वीकार करते तो अब इससे ज्यादा अहंकारी बात क्या हो सकती है? लेकिन वो कह रहे हैं ना 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होना चाहिए था, लेकिन किसी का 50 हुआ, किसी का 500 हुआ, किसी का 200 हुआ, किसी का 1000 रुपए हुआ, 2 लाख तक का एक भी किसान का नहीं हुआ। वो उनके मतलब की बात पकड़ लेते हैं ब्रजेश जी। 50,000 तक का हुआ है, 1 लाख तक का हुआ है, और अगली श्रेणी में 2 लाख तक का होना था। तो उनसे प्रश्न पूछना है हमें, उन्हें जवाब दे हैं वो इस पिछली चुनी हुई सरकार कमलनाथ जी के प्रति, कि उन्होंने सरकार को सौदेबाजी करके भ्रष्टाचार से क्यों गिरा दिया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सरकार पूरे 55 लाख किसानों को कर्जा माफ कर देगी। दूसरी बात, प्रश्न करने का उन्हें अधिकार इसलिए नहीं है कि वो विधानसभा में पारित कानून बन गया था, और वो उसका पूरा विधानसभा में जब एक बार कोई कानून पास हो जाए, कानून बन जाए, तो हर एक का ये दायित्व होता है कि उसका क्रियान्वयन करें। उन्हें किसानों को डिफाल्टर बनाया, ये कर्ज माफी की योजना को बंद कर दिया, 2 लाख तक तो उन्हें पहुंचने नहीं दिया। इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप लोग भी हो, क्योंकि आपने जनता को दूल्हा कोई और दिखाया और घोड़ी पे किसी और को चढ़ा दिया। ऐसा है, ये दूल्हा दिखाने का काम और घोड़ी पे चढ़ाने का काम उनके यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो पार्टी चुनाव लड़ती, लेकिन इस बार तो दूल्हा भी तय कर दिया ना, वही रहेगा जो घोड़ी पे चढ़ेगा। वो दूल्हा और घोड़ी की कर रहे हैं, अब तो उनके पास है, अपना देना, कौन ने रोका है? ठीक है सिसोदिया जी, आप बना दीजिए। पहले एक और आरोप था, उसका भी जवाब ले लेते हैं। अशोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, शर्मा जी, आप शायद उनको भी नहीं सुन पाए थे। वो भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में प्रस्ताव लेकर आई है कांग्रेस, और शायद कमलनाथ जी को एहसास हो चुका था कि उसमें दम नहीं है, इसलिए वो पलायन कर गए। नहीं, कोई पलायन नहीं कर गए। यदि विधानसभा का सत्र कटौती करी है तो वो सत्तारूढ़ पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, और पूरी पार्टी ने एक राय से, नेता प्रतिपक्ष ने, कमलनाथ जी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर इस पर सदन में रखा है। इन्हें ये चाहते कि हम 2 दिन और एक्सटेंड करते हैं, हम बहस करें। अकेले कोई एक व्यक्ति बहस थोड़ी करता है, नेता प्रतिपक्ष वहां है, 90 हमारे विधायक हैं, सबको मौका देते, समय आवंटन करती। संसदीय प्रणाली तो यही कहती है, कहने को कुछ भी कहते हैं, दूसरों पे आरोप लगाना, दूसरों को आक्षेप करना, कई मुद्दे पर करना, इसके बाद लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब ना सुनते तो भी चल जाता ना शर्मा जी। लेकिन अपने लोग किन तैयारियों के साथ आए ये तो सुन सकते थे ना कमलनाथ जी। सुन सकते थे, सुनने को तैयार थे। जब उन्हें मालूम पड़ गया कि आज सत्र खत्म कर रहे हैं, इसलिए
जवाब दे तो सत्तारूढ़ पार्टी है, जैसे शुक्ला जी ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसने अपना बहुमत बना लिया सौदेबाजी से, जनता का मैंडेट नहीं है उसके साथ में, वो इसमें जवाबदेह भी है और जवाब देना नहीं चाहती इन मुद्दों पर। क्योंकि यदि किसान का कर्जा माफी का योजना ठंडे वक्ते में गई है, यदि उसको धता किसी ने बताई है, वो भारतीय जनता पार्टी है और उसने इसे लागू नहीं होने दिया। विधानसभा से पारित कानून कर पाए, क्या हो सकती है? ठीक है सिसोदिया जी, वो तो कह रहे हैं हमने घोड़ी नहीं चढ़ाया, दूल्हा किसी और को दिखाया, तो अब आपके पाले में आप घोड़ी चढ़ा दीजिए। और कर्ज माफी की वो कह रहे हैं कि आप ही ने तो सदन में बताया है, आपने पूरी सरकार नहीं चलने दी, नहीं तो बाकी के कर्ज भी माफ हो जाता। और यदि इतने तथ्य नहीं थे उनके पास, इतनी आक्रामक क्यों होने की जरूरत थी फिर सत्ता पक्ष को कि ओपीएस भदौरिया मारने तक दौड़ गए जीतू पटवारी को? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्तमान में घोर अविश्वास, परस्पर आपस में एक दूसरे पे अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन में, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति कांग्रेस के नेताओं में चल रही है। जब गुजरात में चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए, तब वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में घूमते हैं, और जब सदन के अंदर कोई बात रखना हो चाहिए तब वो सदन से गायब होते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन की वजह से कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और वो भी कंफ्यूज हो रहा है और जनता भी कंफ्यूज हो रही है, और उस कंफ्यूजन में कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे के ऊपर अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं। तो जनता उन पे कैसे और क्यों भरोसा करे, एक बात। दूसरी बात, सदन के अंदर जिस तैयारी के साथ कांग्रेस ने आना चाहिए था, उस तैयारी के साथ कांग्रेस नहीं आई। ये प्रदेश की जनता ने देखा। सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में था और है, आगे भी रहेगा। कुल मिला के कांग्रेस के अंदर अविश्वास का दौर जो नेताओं के बीच में है, जो कलह है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच का, वो खुल के सामने आया। और मैं तो समझता हूं कि गोविंद सिंह जी ने इस बात का प्रयास किया कि सरकार के खिलाफ अविश्वास आए ना आए, पर वो ये साबित करने में ज्यादा लगे रहे कि उनके दल के विधायकों ने उन पे विश्वास किया है, ये साबित करने में वो लगे रहे। परंतु दुर्भाग्य रहा कि आज के अविश्वास प्रस्ताव में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी इस विश्वास पे भी कायम नहीं उतर सके, और उन्हीं के नेता कमलनाथ जी ने उन पे घोर अविश्वास किया और सदन में आज वे उपस्थित नहीं हुए। वो तो कह रहे हैं कि उनको पहले ही अंदेशा हो गया था कि समय में कटौती कर दी आपने, इसलिए चले गए वो। नहीं, उनके पास तो समय ही नहीं है साहब, ये तो पार्ट टाइम जॉब है उनका राजनीति। वो तो उद्योगपति है, कमलनाथ जी बड़े उद्योगपति है, उनके कार्यक्रम दौरे सब तय रहते हैं पहले से, और फिर विधानसभा की भी सत्र की तारीखें बाद में आ जाती है, तो फिर उनको प्रायोरिटीज तय करना रहती है कि पहले बिजनेस समिट्स में या बिजनेस के कार्य में जाए कि सदन में आए। तो फिर वो ये पाते हैं कि भाई जनता का हित जाए भाड़ में। वो तो उद्योगपति है, जहां से उनको लाभ कमाना होता है, उद्योगों के लिए जाना होता है, वो दौरे प्राथमिकता में रहते हैं, इसीलिए वो इधर उधर निकल जाते हैं और सदन में नहीं आते हैं। शर्मा जी, पार्ट टाइम जॉब है कमलनाथ जी का, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जुगलबंदी कही जाती है सरकार से उनकी है? पहले भी जिस तरह से अरुण यादव ने आंदोलन करने की कोशिश की, उन्होंने पंचर कर दिए, खिलौने ट्रैक्टर पकड़ा दिए थे। इस बार नेता प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाए सरकार को घेरने के लिए, तो वो निकल लिए, पलायन कर गए, इसको भी पंचर कर गए। तो कलह उजागर हो गई कांग्रेस की। नहीं, कमलनाथ जी ने कोई नहीं किया, प्रोग्राम था, 3 घंटे में आम सभा मिले, पे चर्चा हुई और सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे खुलकर जनता के बीच में कहे। कमलनाथ उस व्यक्ति का नाम है जो कभी भी चुनौती से पलायन नहीं करते, और जो पार्ट टाइम काम है वो ये पार्ट टाइम विधानसभा चलाते हैं, पार्ट टाइम मुद्दों पे चर्चा करते हैं भाजपा वाले, पार्ट टाइम ही ये इनकी सरकार भी पार्ट टाइम ही काम कर रही है।
अधिकारी इनकी मानते नहीं है, किसानों की ये सुनते नहीं है, इतने अहंकार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार है, इन्हें ये सब कहने का कोई मॉरल दायित्व नहीं है। वो तो और कह रहे जब हैं आप अगला लोग चुनाव कंफ्यूज हो। होगा, 2023 का चुनाव होगा, इनसे पूरा जनता इस बात का बदला लेगी कि किस तरह से भ्रष्ट आचरण से इन्हें सरकार को गिराया, कमलनाथ जी को हटाया, कर्ज माफी की योजना को बंद कराया, गौशाला योजना को बंद कराया, गरीबों को मदद करने की योजना को बंद कराया, बिजली 100 यूनिट के 100 रुपए पे बिजली देने की जगह आज 1000 2-2 रुपए के बिल आ रहे हैं, किसानों को बिजली के बिल आ रहे हैं। ये सब जो अव्यवस्थाएं सरकार में हो रही हैं, तो शर्मा जी ये यही सारे कमलनाथ जी मुद्दे के उठाना टाइम पर चाहिए नहीं थे हुआ ना। था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि उनको जिस गेस्ट हाउस में ठहराया गया वहां कुंदी सूतरी की लगी हुई थी, ताला नहीं था, वहां गंदगी थी, तो वो अपनी बता रहे थे क्या हालात हैं, जबकि किसानों की समस्याओं पे बात करनी चाहिए थी। नहीं, वो प्रदेश के हालात बता रहे थे, प्रदेश में हालात क्या है, और प्रदेश के हालात बताने का जितना अधिकार अधिकारियों को है, जितना सरकार को है, उतना नेता प्रतिपक्ष को भी है, वो भी जवाबदेह है। और वो जिस तरह से किसानों की बात वो करते हैं, जिस तरह से वो आम कार्यकर्ता की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके जवाब देने, ये सरकार जवाब दे नहीं पाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। कर्ज माफी की बात ये स्वीकार नहीं कर रहे। मुझे आप बताइए, इनके सरकार के द्वारा जवाब दिया है जयवर्धन सिंह के प्रश्न के उत्तर में कि 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ, 11,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ हुआ, और ये स्वीकार करने तैयार नहीं है। और 2 लाख भी हो जाता, इनने उस विधेयक को क्यों हटाया, उस कानून को क्यों हटाया? हो जाने देते कर्ज माफ। कर्जा माफी की तो शिवराज सिंह ने भी पहले घोषणा करी थी 10 साल पहले, 50,000 तक का कर्ज माफ करेंगे। पर ऐसी झूठा बोली, झूठी घोषणाएं कांग्रेस नहीं करती, कमलनाथ जी नहीं करते, ये काम भाजपा और शिवराज सिंह का है। ठीक है शुक्ला जी, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस कंफ्यूज थी और उतनी तैयारियों के साथ, जो पहले भी आपने कहा कि तैयारियों से नहीं आई, तो क्या कलह भी दिखी कांग्रेस में, एकजुटता नजर नहीं आई? जैसा कि हम देख रहे थे कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस दिख रही है, लेकिन विधानसभा में वैसा नजारा नहीं आया दिखाई। इसके पहले मैं आपको एक घटना याद दिलवा दूं। अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और तब भी जो है इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ऐन वक्त पर जो थे तो चौधरी राकेश जी वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। और 2018 के विधानसभा के चुनाव के बाद में फिर कोई 15 महीने 18 महीने के बाद में जो कांग्रेस के भीतर हुआ था वो भी किसी से छुपा नहीं है। लगातार आप ये देखिए पूरे देश में जहां तहां कांग्रेस टूटती हुई दिख रही है, बिखरती हुई दिख रही है। ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा उसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन राजनीतिक भविष्य को लेकर जो कांग्रेसी चिंतित हैं वो आपस में ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के साथ में बने रहना है, उनकी क्या भूमिका होगी। और जो एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण आपके डिबेट में लगातार मैं सुन रहा हूँ किसानों की कर्ज माफी की, तो सुंदरलाल पटवारी के टाइम पे भी कर्ज माफी का झुंझुना थमाया गया था। तो ये सब कुछ ऐसे प्रलोभन हैं किसान बिरादरी को अपनी तरफ आकर्षित करने के, कि जो अक्सर चुनाव के टाइम पे होते। उत्तर प्रदेश में भी कर्ज माफी का मुद्दा आया था। तो खैर जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर जब तक कोई राजनीतिक पार्टी जो है सत्तारूढ़ दल को घेरेगी नहीं, तब तक उसको जन समर्थन नहीं मिलेगा। जो मुद्दा एक महत्वपूर्ण जो उठा रही है कांग्रेस, वो पहले भी उठाए, वो कर्ज माफी का मुद्दा ऐसा है कि दोबारा काम नहीं आता वो, क्योंकि हर बार किसान ठगा जाता हो, चाहे उन्होंने घोषणा की हो चाहे इन्होंने घोषणा की हो। देखिए किसान तो प्रारंभ से ही ठगा जा रहा है। खेती गुलाब का धंधा बनाने का दावा किसका था? वो बीजेपी का था। कर्ज माफी का दावा अगर कांग्रेस का था तो एक दावा उनका भी था कि साहब हम खेती गुलाब का धंधा बनाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन लागत मूल्य कम किए बगैर आप खेती गुलाब का धंधा बना सकते हैं? क्या बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे कि कृषि उत्पादन लागत मूल्य कम हुआ हो? तो देखिए किसानों को ठगने का काम दोनों पार्टियां करती हैं। मैं तो क्षमा चाहूंगा दोनों जो राजनीतिक, तो किसानों को तो दोनों पार्टियां ठग रही हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम इस चर्चा को ज़्यादा जारी रख पाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। उसमें जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, शायद उनमें ही अपने नेताओं, अपने विधायकों के प्रति विश्वास नहीं था। उतनी तीखी तरह से हमले नहीं हुए, वैसे आक्रमण नहीं हुआ कि जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि 2023 से पहले, यदि चुनाव से पहले कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है तो उसकी तलवार की धार तो बड़ी पैनी होगी और सरकार पर हमले एक के बाद एक तीखे करेगी। लेकिन वैसा नज़ारा देखने को नहीं मिला। अब इस अविश्वास प्रस्ताव का जनता पे क्या असर होगा, कांग्रेस पे वो कितना भरोसा करेगी, ये तो देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।